नमस्कार भाई सभी को। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। छठी क्लास की एक्सरसाइज 3.5 प्लेइंग विद नंबर, जो हमारा तीसरा चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर, उसके क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो इसके अंदर हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। तो इसको ट्रू फॉल्स से पहले हमें डिविजिबल वाले रूल याद होने चाहिए कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होती है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 8, 9, 10। तो वहाँ से यदि वो अच्छी प्रकार याद हैं तो ये बड़ी सिंपल एक्सरसाइज होगी आपकी, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। एक संख्या 3 से डिवाइड होती है तो क्या वह संख्या 9 से डिविजिबल होगी, ये बताना है। तो इसका एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। इसके अंदर हमने केवल ट्रू फॉल्स लिखने हैं, लेकिन मैं एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। कोई नंबर लिया हमने, जैसे नंबर लिया 15, ये 3 से डिवाइड होता है, डिवाइड बाई 3, बट नॉट डिवाइड बाई 9। तो क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया। सेकंड है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अब ये ट्रू है। जैसे देखो 9 में 9, 18, 27, 36, 45, 54, यानी कि 9 से डिविजिबल संख्या कितनी ले लो, वो 3 से डिविजिबल 100% होती हैं। लेकिन जो संख्या 3 से डिविजिबल है वो 9 से कंपलसरी नहीं है। तो ये क्या इसमें, ये ट्रू है। तीसरा है इसमें, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18। एक नंबर है वो 18 से डिविजिबल होगा इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। कोई नंबर 3 से और 6 से डिवाइड हो रहा है तो क्या वह 18 से भी डिविजिबल होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे 3 से 6 डिवाइड होता है लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से 12 भी डिवाइड होता है लेकिन 18 से 12 डिवाइड नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। डी है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ। उसने कहा कि इफ ए नंबर, एक नंबर 9 से और 10 से दोनों से डिविजिबल है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 19। 90 से भी वो डिविजिबल होगा। तो ये सही है, ट्रू है, क्योंकि हमारे पास 9 का और 10 का एलसीएम 90 ही है। 9 से और 10 से डिवाइड होने वाली सबसे पहली संख्या 90 है, उससे पहले कोई संख्या नहीं है जो 9 से और 10 दोनों से डिविजिबल है। तो वह संख्या 90 से भी डिविजिबल होगी, तो ये भी ट्रू है। इफ़ टू नंबर आर को प्राइम एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। को प्राइम नंबर के लिए कहा, को प्राइम नंबर का पहले ही बताया था। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। को प्राइम नंबर, दोज नंबर आर को प्राइम इन विच ओनली वन कॉमन फैक्टर, यानी कि वो संख्या जिसमें केवल वन, यानी कि केवल एक कॉमन फैक्टर हो, इसके अलावा कोई नहीं। कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे हमने 4 ले लिया और 5 ले लिया। 4 के जो फैक्टर हैं वो करते हैं फैक्टर ऑफ 4, 1, 2 और 4। 5 के फैक्टर हुए हमारे पास 1 और 5, तो इनके अंदर केवल एक कॉमन है, तो ये को प्राइम है। उसने कहा कि उनमें एक संख्या क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, ऐसा कहा। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे 8 और 9 लिया। अब ना तो यहाँ पे 8 प्राइम नंबर है और ना ये 9 है। अब इसके 8 के फैक्टर देखो, 8 के जो फैक्टर हैं वो हुए हमारे पास 1, 2, 4, 8, और 9 के फैक्टर हुए 1, 3, 9। अब इसमें भी कॉमन एक ही है, तो ये भी को प्राइम है। को प्राइम है, कोई भी संख्या हो सकती है, उनमें केवल वन
कॉमन फैक्टर होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल 8। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4, वे सभी संख्या जो 4 से डिविजिबल हैं, मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 8, वो सभी संख्याएं 8 से डिविजिबल होंगी। नहीं, ये गलत है। अब देखो 4 से 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 12 जो है वो 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है। हाँ, उल्टा हो जाता, यदि 4 की जगह 8 करता वो, तो जो संख्या 8 से डिविजिबल हैं सभी की सभी, वो संख्या 4 से डिविजिबल होंगी। जैसे ऊपर था ना हमारा जो सेकंड पार्ट है, पहला जो पार्ट है उसमें 3 और 9 था, 9 को यदि आगे लेवा तो यस ट्रू है। तो इसमें भी यदि 8 को हम आगे लेंगे और 4 को पीछे, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या 8 से डिविजिबल है वो 4 से डिविजिबल होगी। जैसे पहली संख्या 8 है, फिर 16 है, 16 तो 4 से भी डिविजिबल है, फिर 24 है, 24 4 से भी डिविजिबल है। तो जो संख्या 8 से डिविजिबल है वो संख्या 4 से डिविजिबल होगी, लेकिन यहाँ पे उसने उल्टा कहा तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें पिछले का उल्टा ही दे दिया। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ 4 आ गया, 8 की यहाँ पे 4 की जगह 8 आ गया और यहाँ पे 8 की जगह 4 चलेगा, तो ये ट्रू हो गया। 8 से जो संख्या डिवाइड होगी वो 4 से मस्ट होती है वो। इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड द सम। यानी कि कोई भी संख्या है, यदि वो दो अंकों को डिवाइड कर रही है तो वो कह रहा है कि उन दोनों की जो जोड़ है उसको भी वो संख्या डिविजिबल करेगी। तो ये ट्रू है। एग्जाम्पल के द्वारा देखो, तो इसके अंदर संख्या लेते हैं हम। जैसे हमने संख्या ली, पहली संख्या ली, इसमें 4 ले ली, फिर ले ली हमने 6। ये दोनों के दोनों बोथ आर डिवाइड बाई 2। ये दोनों की दोनों जो संख्या ये 2 से डिवाइड होती हैं। अब उसने कहा कि इन दोनों का जोड़, तो जोड़ करेंगे तो 4 जमा 6 तो 10 हो गया, तो 10 भी 2 से डिविजिबल है। और एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे हैं। जैसे हमने 8 ले लिया और यहाँ पे ले लिया हमने 20। अब जो 8 है और 20, ये दोनों के दोनों बोथ आर डिवाइड बाई 4। दोनों के दोनों अक्षर एक अक्षर से डिवाइड होने चाहिए। देखो 8 4 से डिविजिबल है, 20 भी डिविजिबल है। इन दोनों का जोड़ करते हैं, 8 जमा में 20, तो ये हो गया 28। तो 28 भी इज आल्सो डिविजिबल बाई 4। तो इसलिए ये ट्रू है। एग्जाम्पल के द्वारा बताया आपने अच्छी प्रकार से। अगला है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड द सम ऑफ टू नंबर। कोई संख्या दो अंकों की संख्या के जोड़ को डिवाइड करती है, तो इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड द टू नंबर सेपरेटली। यानी कि जो एच है ना उसका उल्टा कर दिया इसमें, तो ये कंपलसरी नहीं है, ये फॉल्स। एग्जाम्पल देखो कैसे। एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे 3 और 5 लिया इसमें। अब इनका जोड़ देखो, इनका जोड़ करते हैं, 3 जमा में 5, तो इनका जोड़ हो गया 8। 8 इज डिविजिबल बाई 2। अब ये 2 से डिवाइड होता है इन दोनों का जोड़, लेकिन जो 2 है वो 3 को और 5 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये फॉल्स है। इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे दिया उसने 60। 60 के फैक्टर हैं 6 और 10। अब 10 के फैक्टर हुए 5, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ बताना हमने, यहाँ आएगा 2। यहाँ पे 6 के फैक्टर हुए 2, तो क्या बचा यहाँ पे 3। यानी कि दोनों का मल्टीपल 6 हो गया। 5 दूनी 10, यहाँ पे 6 की और 10 की गुणा कराएंगे 60। इसी प्रकार इसका बी पार्ट है। यहाँ पर 60 दिया, 60 का एक फैक्टर लिया उसने 30, तो दूसरा फैक्टर होगा 2। 30 दूनी 60 होंगे।
अब फिर का 29 का एक फैक्टर 10 है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा 3, क्योंकि 10 दिया 30। अब यहाँ पे 10 के फैक्टर करने हमने दोनों, तो मर्जी यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, which factor are not included in the prime factorization of a composite number। कंपोजिट नंबर होते हैं भाज्य संख्या। तो ये कह रहा है कि भाज्य संख्या के जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो उसमें कौन कौन से अक्षर को इंक्लूड नहीं करते। इसके अंदर आएगा आंसर उसका 1, और जो संख्या का हम फैक्टर करें वो संख्या नहीं आएंगी। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल लिया इसमें, जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने 15 लिया, तो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं हमें 15 के प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड होगा ये 5, और फिर 5 से डिवाइड होगा सीधा 1। अब इसके अंदर इसके ये प्राइम फैक्टर हैं 3 और 5। इसके अंदर ना तो हम 1 को इंक्लूड करते हैं, ना वो जो संख्या दे रखी है उसको इंक्लूड करते हैं। यानी कि 1 एंड itself दोज नंबर, यानी कि एक को और वह संख्या स्वयं उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती प्राइम के नंबर। प्राइम में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये संख्याएं प्राइम नंबर के अंदर आती हैं। इनके अलावा हमें एक और जो संख्या स्वयं उसको नहीं लेते, क्योंकि वो इनके फैक्टरी होते हैं, उनको नहीं लेते हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन फॉर्म ऑफ इट प्राइम फैक्टर। तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है हमने इसमें। तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 49 होगा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 9999। तो इसके फैक्टर करने अब प्राइम फैक्टर ऑफ 9999। अब ये पहले 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड किया हमने, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 3 से 1 1 1 1। अब ये 11 से डिवाइड होगा, एक फिर ऊपर से 1 उतारेंगे 0, 11 1 जा 11। तो ये आ गए इसके, तो प्राइम फैक्टर हुए इसके 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11 मल्टीपल 101। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब की बारी का उसने 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इसके अंदर 1 इक्का और 4 जीरो, तो 5 अंक हो गए इसमें, 1 2 3 4 5। छोटी संख्या पूछा तो उसके अंदर 0 काउंट होती है, बड़ी संख्या पूछा तो उसमें 9 9। तो ये हो गया, इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। ये 10,000 है, तो 10,000 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। अब पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं हम, ये 5 0 0 0। फिर 2 से डिवाइड होगा ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0 0। अब फिर ये 2 से डिवाइड होगा 1, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0। फिर 2 से डिवाइड होगा 6 2 5। 2 से डिवाइड किया 6 2 5। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये 5 पे डिवाइड होगा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर दोबारा फिर 5 से, तब ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टर ऑफ
यहाँ लिखेंगे हम 2 × 2, जितनी ये संख्या ये सभी को लिखेंगे 2 × 2 4 हो गए इसमें, तो 4 ही है 2, और 4 इसके अंदर 5 हैं, तो 4 5 लिख देंगे इसके अंदर। तो इसके सभी ये प्राइम फैक्टर हैं इसके 10,000 के, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ, ये दिया उसने 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। नाउ स्टेट द रिलेशन, यदि उनके बीच में कोई रिलेशन है तो वो बताना है। इफ एनी बिटवीन 2 कंजिकेटिव प्राइम फैक्टर, जब 2 लगातार प्राइम फैक्टर हैं तो उनके बीच में हमने रिलेशन बताना है। तो इसके पहले प्राइम फैक्टर करते हैं, रिलेशन बाद में। अब ये संख्या दी उसने, तो यहाँ लिखते हैं हमें 1729 1729। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये संख्या 2 से नहीं होती, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 6 7 से होगी डिवाइड। तो 7 से डिवाइड किया हमने, 2 से 14, और फिर 4 7 चौक 28, और 7 7 49। अब फिर ये 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से नहीं हो रहा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। 9 से क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका जोड़ 9 से डिवाइड नहीं होता। 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं हो रहा, 12। अब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 एकम 13, 11 बच गए, और 13 निमा 117। अब 19 प्राइम फैक्टर है तो किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए, प्राइम फैक्टर हुए इसके 7 × 13 × 19। अब इनमें ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो रिलेशन क्या है इनमें, तो यहाँ पे देखो 7 और 13 में 6 का डिफरेंस है, 13 और 19 में 6 का डिफरेंस है। तो इनके अंदर 7 13 घटा में 7 6, 19 घटा में 13 इज इक्वल टू है 6। तो इनका रिलेशन क्या है इसके अंदर है, तो इनका रिलेशन क्या है कि दोनों जो कंजुगेटिव नंबर हैं, बोथ कंजुगेटिव नंबर डिफरेंस इज 6। तो ये रिलेशन है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 6 है। बस ये था इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नंबर, प्रोडक्ट होता है गुणा 3, कंजुगेटिव होता लगातार संख्या, जैसे 2 3 4, यानी कि कहीं से एक संख्या हम कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अगली संख्या लगातार लेनी है। सपोज करो पहली संख्या ली हमने 15, तो फिर लेना हमने 16 और 17। तो वो कहा उसने कि ऑलवेज डिविजिबल बाई 6, तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होती हैं। तो वेरीफाई करना है एग्जाम्पल के द्वारा। कैसे एग्जाम्पल देखो, नंबर लिया हमने इसमें टेकिंग 3 कंजुगेटिव नंबर, हमने इसके अंदर 3 कंजुगेटिव नंबर लिए, कोई भी ले सकते हम, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7। तो ये लिया हमने 5 6 7। तो प्रोडक्ट करते हैं इनका, प्रोडक्ट हुआ 5 × 6 × 7, 5 6 का 30, 30 7 210। अब 210 6 से डिवाइड होता है या नहीं है, तो ये डिविजिबल है। 206 इज डिविजिबल बाई 6। 6 से डिवाइड करके देखो, 6 3 18, 3 बच गए, 6 5 30। और एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल लिया हमने, कोई बड़ी संख्या ले लो, जैसे 11 12 और 13 लिया। तो प्रोडक्ट निकालेंगे इनका, प्रोडक्ट हुआ 11 × 12 × 13। तो पहले 2 अंकों की गुणा करेंगे हम, 11 और 12 की, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1
13, 132 गुणा में 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41, 4, 13 एकम 13, 13 और 4 है 17, तो 1716 हुआ। आप देखेंगे 1716 इज डिविजिबल बाई 6। अब ये 6 से डिविजिबल होता है, भाग करके देखो, भाग करके देख रहे हैं हमें, यहाँ से भाग दिया 6 दूनी 12, 5 बचे, फिर भाग दिया हमने 6 दूनी 12, 5 बच गए इसमें, फिर ऊपर से 1 उतारा 51 हो गया, तो फिर 6 से 6 अठे 48, 3 बच गए, फिर 6, तो 6 6 36, तो 286 भैया इसको कटता है। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा था कि कोई भी क्रमागत संख्या लगातार कोई भी संख्या हो, वो उनका जो मल्टीपल है वो 6 से डिविजिबल होता है। ये सभी संख्याओं के लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव। अब की बारी का उसने कि दो क्रमागत संख्या ओड नंबर, लेकिन वो ओड होने चाहिए। ओड नंबर में जैसे पहली संख्या हमने 3 ली तो उसके बाद अगली संख्या 5 आएगी, ना कि 4। 4 इवन नंबर है, ओड नंबर लेने हमने। इज डिविजिबल बाई 4, तो इसको भी वेरीफाई करना हमने, तो एग्जाम्पल के द्वारा वेरीफाई करते हैं। तो लेट टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर, यानी कि दो क्रमागत विषम संख्या कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे हमने लिया 7, तो 7 से अगली संख्या क्या है 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इनका जोड़ करना है, सम ऑफ 7 एंड 9, इन दोनों का जोड़ हो गया 7 जमा में 9, ये हो गया 16, और जो 16 है इज डिविजिबल बाई 4, तो डिविजिबल होगा। और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लिया हमने, जैसे 11 ले लिया और उससे अगली संख्या 11 भी विषम संख्या और 13 भी, इन दोनों का जोड़ क्या होगा, जोड़ेंगे 11 प्लस 13, तो ये हो गया 24, तो 24 इज डिविजिबल बाई 4, तो ये 4 से डिविजिबल है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। इसमें ये बताना है हमने चारों में कि या जो ये जो फैक्टर हैं क्या ये प्राइम फैक्टर हैं। देखो यहाँ पे दिया उसने 24, 2 और 3, ये दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन 4 नहीं है, तो ये प्राइम फैक्टर इसके नहीं है। इसके बाद 56 में आगे यहाँ पे हमने 7 भी प्राइम नंबर है और 2 भी, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन में है, ये यस पहला नो। इसके बाद सी दिया उसने 70, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी और 7 भी, तो ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब इसमें 2 और 3 तो प्राइम नंबर है, लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं है। डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45, तो इसके अंदर ये बताना है कि हमने कि 25,110 45 से डिविजिबल है या नहीं है। इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं या 45 के फैक्टर कर देंगे छोटी संख्या में। इसके अंदर डिटरमाइन ये लिया हमने, तो यहाँ पे 45 के हम 2 फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर लिखते हैं फैक्टर ऑफ 45, इसके फैक्टर कर दिए हमने 9 गुणा में 5, तो 45 हो गए, 2 फैक्टर हो गए। अब चेक करेंगे कि ये जो संख्या है ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है। 9 से कौन सी संख्या डिविजिबल होती है, उनके अंकों का जोड़ 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे देखो 2 और 5 7, एक ये हो गया 8 और एक ये 9, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल है। अब 5 से चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं। 5 से वो संख्या डिविजिबल होती है जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 हो, तो इसलिए ये 5 से भी डिविजिबल है। और इन दोनों का मल्टीपल कितना है 45, तो इससे भी ये डिविजिबल होगी। तो यहाँ लिखेंगे गिवन नंबर
25,110 इज डिविजिबल बाई 9 and 5, then it is डिविजिबल बाई 45। तो ये क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन नंबर लास्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। 18 2 से भी भाग होता और 3 से भी। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई, अब उसने दोनों की गुणा कर दी, 2 की और 3 की गुणा होगी 6, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। तो उसने कहा कि सिमिलरली डिविजिबल बाई बोथ, एक नंबर 4 से और 6 से डिविजिबल है। तो कैन वी से दैट, उन दोनों की गुणा कर दो, 4 की और 6 की 24, तो क्या वह नंबर 24 से भी डिविजिबल है। तो ये बताना हमने इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 का एग्जाम्पल लिया, 18 इज डिविजिबल बाई 2 and 3। इट इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2 मल्टीपल 3, यानी कि 6 से भी ये डिविजिबल है। तो सिमिलरली दूसरा नंबर लिया हमने, उसने कहा था कि एक संख्या 4 से और 6 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे लिया हमने 60। ये 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी। अब 4 की और 6 की मल्टीपल करेंगे तो ये हो गया 24। तो 24 से जो 60 है ये डिविजिबल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल बताना था हमने अपनी तरफ से कि जो 60 है डिविजिबल बाई 4 and 6, बट नॉट डिविजिबल बाई 6 मल्टीपल 4, यानी कि 24 से ये डिविजिबल नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, आई एम ए स्मॉलेस्ट नंबर। ये कह रहा है कि मैं एक छोटी संख्या हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, और मेरे अलग अलग प्राइम फैक्टर हैं चारों के चारों। कैन यू फाइंड मी, क्या वो नंबर कह रहा है कि क्या मुझे तुम्हें फाइंड कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं क्या संख्या हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर इन विच कंटेन 4 प्राइम नंबर, छोटी संख्या जिसके अंदर 4 प्राइम नंबर हैं। तो लेट फर्स्ट 4 प्राइम नंबर, तो पहले 4 प्राइम नंबर लेंगे हम। तो उसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। इनकी मल्टीपल कर दो तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। गुणा करेंगे हम यहाँ पे 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, तो यहाँ पे हो गया 2 3 6 6 5 30, 30 7 210। तो वह नंबर क्या है, 210 है। स्मॉलेस्ट नंबर है ये 210, जिसके 4 प्राइम नंबर हैं जो पहले हैं 2 3 5 7। तो ये एक्सरसाइज पूरी। थैंक यू।